टॉक अबाउट वन ऑफ माई पेशेंट्स मिसेस सिफ्रा। उसके 1.5-2 महीने के 3 मिसकैरेजेस हो गए और लगभग 6 महीने के 2 प्रेगनेंसीज खराब हो गई। नाउ शी हैज़ कम टू मी फॉर द 6th टाइम बीइंग प्रेग्नेंट फॉर कंसल्टेशन। हर्स इज अ केस ऑफ रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस एंड बैड ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री, यानी कि बार बार गर्भपात होना और खराब प्रसूति इतिहास। मोटा मोटा अगर देखें तो पहले 24 हफ्ते के अंदर 2 या उससे ज़्यादा प्रेगनेंसी के खराब होने को हम RPL कहते हैं, यानी रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस। इसको हम 2 भागों में समझ सकते हैं। पहले तिमाही में होने वाले गर्भपात यानी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी लॉसेस, जिसको हम अर्ली प्रेगनेंसी लॉस भी कहते हैं, और दूसरे तिमाही में होने वाले गर्भपात यानी कि मेनली 5वें-6ठे महीने में होने वाले प्रेगनेंसी लॉसेस। इन दोनों के कारण बिल्कुल अलग हैं और इनका ट्रीटमेंट भी अकॉर्डिंगली अलग है। 7वें महीने के ऊपर वाली डिलीवरीज को हम प्रीटर्म लेबर कहते हैं और वो रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस में हम जनरली काउंट नहीं करते हैं। तो आइए हम इनके कॉजेज़ पर डिस्कस करते हैं। हस्बैंड या वाइफ की किसी के भी जीन्स में कुछ प्रॉब्लम है जो कि पास ऑन हो रही है उनके बच्चे में। फिर आता है एंडोक्राइनल डिसऑर्डर्स, जो कि जैसे हार्मोन्स की खराबी, जिसे हम आम भाषा में कहते हैं। फिर एक इम्पॉर्टेंट कॉज आता है एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम, यानी कि एप्ला। ये आम भाषा में यदि इसको देखा जाए तो खून गाढ़ा होने की पूरी प्रक्रिया को एप्ला कहते हैं, जिसमें बच्चा गर्भ में बन तो जाता है लेकिन वो बढ़ नहीं पाता क्योंकि उसे प्रॉपर न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन नहीं मिल पाता। इसका अलग ट्रीटमेंट है। फिर एक इम्पॉर्टेंट कॉज है इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर्स। कई बार मरीज को ऑटो इम्यून परेशानी होती है जो कि बच्चे को भी असर करती है। अगर हम सेकेंड ट्राइमेस्टर की बात करें तो उसमें मेन जो प्रॉब्लम है वो है यूट्राइन अनोमलीज, यानी कि बच्चेदानी यानी गर्भ की बनावटी विसंगति, जिसमें नीचे का रास्ता यदि छोटा है, जिसे सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंसी कहते हैं, जिसमें बच्चेदानी में एक सेप्टेशन है, पार्टीशन है, जिसे हम सबसेप्टेड यूट्रस कहते हैं, या मुलेरियन अनोमलीज होती हैं जिसमें यूट्रस में 2 हिस्सों में डिवाइडेड होता है और बच्चे को बेसिकली डेवलप होने की जगह नहीं मिलती है। ये सारे कॉजेज़ हैं, इनका ट्रीटमेंट भी अलग है, इनकी प्रोग्नोसिस अलग है। इसके लिए आपको अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए सो दैट यू हैव अ सेफ डिलीवरी एंड अ हेल्दी बेबी इन योर हैंड्स। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और इन्फॉर्मेटिव सेशन के साथ। सो टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स। जय हिंद।